प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। यानी कि बच्चों, बहुत सारे ऐसे जगहों पर इस नियम का उपयोग होता है और इस लॉ को यूज करके आप फ्रैक्शन में किसी भी दो नंबर को जब रिड्यूस करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आप उसको बड़े ही आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर कई सारे जगहों में जिसमें एलसीएम है, एचसीएफ है, या फिर अदर प्लेसेस में, अदर चैप्टर्स में, टॉपिक में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वैसे तो क्लास 3rd और 4th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, जिसमें 2 से स्टार्ट करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह वगैरह अप टू 13 और 14, 15 जो है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो है। बट मैं आपको यहाँ पर इन सारे रूल्स को नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऐसे ही रूल्स आपको बताऊंगा जो आपको बेसिक मैथ्स के लिए चाहिए, यानी कि फाउंडेशन के लिए चाहिए, आपके बेस को मजबूत करने के लिए चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो रूल्स आखिरकार क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 से यानी कि बाई 2 जो है वो ये हम लोगों को जानना होगा कि किसी भी नंबर को देखते ही ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं, या फिर वंस डिजिट भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं। तो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो यानी कि 0 भी इसमें इंक्लूड है, 0, 2, 4, 6, 8 हो। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर भी आपको इस तरह का नंबर दिखे 122 तो डिविजिबल होगा, 126 तो डिविजिबल होगा, 1079 ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 9 है। और इसी तरह से आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। 2 के बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल है वो है आपका 3। तो 3 से हम लोग कैसे समझेंगे कि नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको नंबर लिख करके बता रहा हूं। मान करके चलिए कि ये नंबर है अपने पास और मुझे जानना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद 7, 5, 12, 2, 14 और 1, 15 आ रहा है, राइट। तो ये 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो सिंस 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर कोई नंबर मान लीजिए 738 है, या फिर इसमें और मैं 1-2 डिजिट जो है वो इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आइए हम लोग जानते हैं। 8 + 1 + 4, तो 7 + 3 10 हुआ, 10 + 1 18 हुआ, 18 + 1 19 हुआ, और 19 + 4 जो है वो कितना होता है, 23 होता है। तो clearly 23 is not a multiple of 3, so that the number is also not divisible by 3। बच्चों, इसके बाद 4 होता है, तो 4 से जो है वो जरूरी नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम भी नहीं रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। क्यों नहीं फर्क पड़ जाता है, क्योंकि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अब मान लीजिए हम तो आपको 6 ऑनवर्ड्स जो फाउंडेशन कोर्स है वो बता रहा हूँ, तो जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो पहले 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो उतना मायने नहीं रखता है सीनियर क्लासेस में, तो 4th मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद बाय 5, तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यानी कि इकाई का अंक है या फिर वंस डिजिट है, ये एक बार फिर से देखना होगा।
और ये इकाई का अंक यानी कि वंस डिजिट अगर 0 रहे या फिर 5 रहे तो फिर नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर वंस डिजिट या फिर लास्ट डिजिट इसका अगर 0 रहे या फिर 5 रहे किसी भी नंबर का, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है 2, 3, 5। इसके बाद जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 है, जिसमें 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 8, 9, 10 सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। 10 का तो सिंपल रूल है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो तो फिर वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बीच में एक 7 जो है वो प्राइम नंबर छूट गया है, तो 7 से जो है वो आप डिवाइड करके ही चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको जान करके भी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। किसी किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद एक जो है वो डिफिकल्ट चीज होता है, तो इसका रूल्स हमें पता करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल नंबर को डिवाइड करके ही आपको चेक कर लेना है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इस 3 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो फिर आपको फाउंडेशन मैथ्स में यानी कि बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। आगे के क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, इसके बाद वाले टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।